हिमाचल में अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र। विधानसभा में बिल हुआ पारित। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। विधानसभा में बिल पारित हो गया है। आगरा प्रयागराज समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। पूजा खेड़कर ने खुद को बताया निर्दोष। हाईकोर्ट में बोली यूपीएससी नहीं रद्द कर सकती मेरी उम्मीदवारी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 30 वर्षीय छात्रा ने किया सुसाइड। पीएम मोदी की आज अहम मीटिंग। पंजाब समेत अन्य राज्यों में NHAI प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। यूपी फर्रुखाबाद में पेड़ से लटका मिला 2 सहेलियों का शव। परिवार पुलिस का रेप हत्या से इनकार। बंगाल प्रदर्शन छात्र नेता सयान लाहिड़ी गिरफ्तार। कोलकाता बीजेपी एमएलए अशोक कीर्तिनिया ने उत्तर 24 परगना के मडगांव स्टेशन पर रोकी ट्रेन। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव। संतोष ओझा दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कोलकाता श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे 7 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। कुर्स स्थित रूसी प्लांट में हो सकता है न्यूक्लियर हादसा। IAEA ने दी चेतावनी। गुजरात में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाके में हाहाकार। सौराष्ट्र के 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। जोधपुर हॉस्पिटल गैंग रेप के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी ने शुरू किया है खत्म हम करेंगे। नर्मदा प्रोटेस्ट पर बोले अभिषेक बनर्जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करें। गुजरात बाढ़ पर बोले राहुल गांधी। बंगाल बीजेपी द्वारा बुलाई गई हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका। कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। गुजरात भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बातचीत। चंपई सोरेन दिल्ली में रांची पहुंचे। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। वडोदरा में भारी बारिश बचाव अभियान के लिए सेना की 3 और टुकड़ियां भेजी गईं। 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी। यूपी आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच बहराइच पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना। कोलकाता के टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की। दिल्ली राउस कोचिंग में फिलहाल नहीं चलेंगी क्लासेस। कोर्ट ने खारिज की याचिका। कांग्रेस समाजवादी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। पीडीपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। यूपीएससी मेंस परीक्षा पास करने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए। इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल तेलंगाना में जो कैंडिडेट यूपीएससी की मेंस परीक्षा को पास कर लेगा उसे सरकार की तरफ से मोटी रकम दी जाएगी। बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूँ। कोलकाता रेप एंड मर्डर पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। टिकट काटने के बाद पहली बार अपने समाज से केपी यादव बोले चिंता मत करो। केपी यादव ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद पार्टी के केशव यादव का टिकट काट दिया है। योगी बोले बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचा देंगे। ममता बनर्जी बोली अगर बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेगा। आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई। मां बोली भेड़िया मेरे बगल से बेटा खींच ले गया। यूपी के 35 गांवों में भेड़िया का आतंक। 6 बच्चों समेत 7 को मार चुके हैं। गुजरात के 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश। 18 जिलों में बाढ़। 15 की जान गई। सेना आ गई है तैनात। बरेली गैंग रेप पीड़िता ने आग लगाकर दी जान। 7 पढ़ने वाले 2 लड़कों ने खेत में किया था रेप। सदमे में थी छात्रा। नए कर्मचारियों को इन्फोसिस ने दिलाया भरोसा। सीईओ सलील पारेख बोले सभी ऑफर मान्य। जैसा ने दिखाई आईसीसी में अपनी धाक। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनकर रच दिया इतिहास। कोलकाता डॉक्टर केस। आरोपी संजय रॉय अकेले था या और भी थे शामिल। सीबीआई जांच में लेंगी एम्स की मदद। 5 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता। परिवार से मिलकर हुई भावुक। दम भी दिखाया। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार जीते। निर्विरोध एनडीए को 11 पर मिली जीत।
मालदीव के वित्तीय तख्ता पलट की कोशिश, राष्ट्रपति मोइजू बोले सरकार गिराने की कोशिश है जारी। मध्य प्रदेश वाले हो जाओ सावधान, सतना, रीवा, सिंगरौली में आने वाली है तबाही, जल प्रलय ले डूबेगा सब कुछ। मोदी बाइडेन की बातचीत के बाद जारी प्रेस रिलीज पर कांग्रेस का सवाल, क्यों नहीं है बांग्लादेश का जिक्र। भाजपा नेता प्रियांगु पांडे की कार पर हमला, टीएमसी पर लगाया आरोप। टीएमसी का आरोप, भाजपा ने अराजकता फैलाने के लिए किया बंद, बीजेपी अध्यक्ष ने गवर्नर को लिखा पत्र। तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस पर कोलकाता की महिला डॉक्टर को समर्पित, ममता बनर्जी बोली हम बहुत दुखी हैं। राशिद इंजीनियर की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, पटियाला हाउस कोर्ट 4 सितंबर को सुनाएगा फैसला। गुजरात में बारिश ने मचाई तबाही, 15 की मौत, 23,000 से ज्यादा लोगों को किया शिफ्ट। बीजेपी का बंगाल बंद ठप हुए यातायात, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जनजीवन पर लगा ब्रेक। यूपी में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सावधान, उम्र कैद तक की सजा, योगी सरकार लाई नया सोशल मीडिया पॉलिसी। हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, चंपाई सोरेन की जासूसी को लेकर फोन टैपिंग का किया दावा। हरियाणा चुनाव, यूपीएस का विरोध करेगी कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव जीतने पर किया ओपीएस लागू करने का वादा। भारत में कण प्रदूषण में 19.3% की गिरावट, जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि। जम्मू कश्मीर इलेक्शन, महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, बताई बड़ी वजह। मैं डरने वाली नहीं, ये गुंडा राज नहीं चलेगा, जान से मारने की धमकी पर कंगना रनौत की दहाड़। देवेंद्र फडणवीस के नार पार नदी जोड़ो परियोजना को गति, 45 साल से रुका था प्रोजेक्ट। जनधन योजना के 10 वर्ष, पीएम मोदी ने इसे बताया एक मील का पत्थर। छिंदवाड़ा से बालाघाट लौटते हुए दुर्घटना में हुई ड्रग इंस्पेक्टर विवेक यादव की मौत। दिल्ली मेट्रो के फीमेल कोच में जाना पुरुष को पड़ेगा भारी, डीएमआरसी ने शुरू किया अभियान। दरअसल दोस्तों, यह अभियान 27 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था। इसे दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर चलाया जाएगा। इस पहल को अंजाम देने के लिए यहाँ पर दोस्तों पुरुष जो है उनको महिला कोचों में जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। डीजे पर डांस कर रही महिला की जनरेटर में फंसी चुनरी, दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन के बदले जाएंगे नाम, औरंगाबाद अबरबंज स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वासिंगगंज रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली स्टेशन और कासिमपुर हाल्ट के नाम भी यहां पर हैं शामिल। यूक्रेन के ड्रोन हमले में बर्बाद हुआ रूस के रोस्तोव का तेल डिपो, नहीं बुझ रही आग। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, बीजेपी छोड़ सिंगर रॉकी मित्तल ने इस अंदाज में ज्वाइन की कांग्रेस। दरअसल रॉकी मित्तल ने 1 अगस्त को बीजेपी छोड़ दी थी और आरोप लगाया था कि उनके निस्वार्थ काम के बावजूद पार्टी उनको अनदेखा कर रही है। पिछले 4 सालों में उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस में पिछले साल होने से पहले मित्तल ने कहा था कि उन्होंने 14 सालों में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 200 से अधिक गाने लिखे। अब मोइजू का नया पैंतरा, मालदीव के विपक्ष पर लगाया आरोप, आर्थिक तख्ता पलट का आरोप। टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी पर यूएई और फ्रांस में तनाव, रफाला सौदा रद्द। तमीज से बात करिए, अधिकारियों को टाइट करिए, डीएम दिव्या मित्तल बोली। दरअसल देवरिया डीएम दिव्या मित्तल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह बरवज तहसील के एसडीएम आनंद यादव को सख्त हिदायत देते हुए ग्राम प्रधान व अन्य फरियादियों के साथ तमीज से बात करने की हिदायत दे रही हैं। क्या शैतान होते हैं? स्कूल के असाइनमेंट में पूछे गए अजीबोगरीब सवाल भर के पेरेंट्स। दरअसल ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सदियों से सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के ओक्सलाहोमा शहर के एक स्कूल के असाइनमेंट में ऐसी बातें पूछी गई जिसके बाद पेरेंट्स भड़क गए। गले में ईयरफोन, सामने रखा मोबाइल, लेडी कांस्टेबल ने कैमरे में फांसी लगा कर दे दी जान। बिहार के कटिहार का ये मामला। पार्टी की सोच के अनुसार चलूंगी, किसान आंदोलन वाले बयान पर बोली कंगना रनौत।